आजकल की भागम भाग भरी ज़िंदगी जिसमें हम अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, यहाँ तक कि घंटों एक ही जगह पे बैठे बैठे काम करते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक खड़े होकर काम करना, यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज बनाने का। और इसके साथ साथ पाइल्स और बवासीर जैसी बीमारी, इसमें फेस्टुला फिशर जैसी बीमारी भी हो जाती है। इसका बहुत बड़ा कारण है पानी का कम पीना, हमारी डाइजेशन का डिस्टर्ब रहना, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। ना तो टाइम पे उठना, ना बैठना, ना खाना, यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं ना उसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। तो फाइबर की मात्रा उचित ना होना ही बहुत बड़ा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का बनाना। हम फाइबर तो इंटेक करते नहीं हैं, साथ साथ हम बाहर का जो खाना होता है जिसे हम फास्ट फूड के नाम से कहते हैं, वो खाने में तो बहुत टेस्टी होता है क्योंकि वो मैदे से बना होता है। और आपको शायद पता नहीं, मैदे से बनी हुई चीज़ हमारी जो पेट होती है ना वो आसानी से पचा नहीं पाती। छोटी आंत बड़ी आंत, धीरे धीरे जो बाहर का खाना हम खाते हैं फास्ट फूड, उसकी वजह से उसमें खुश्की आ जाती है, वो अपना काम करना स्लो कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम कभी हैवी खाना खा लेते हैं तो वो खाना आसानी से पचता नहीं, क्योंकि हमारी आंतें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो वर्क नहीं प्रॉपरली कर पाती हैं, जिससे जो कुछ भी हम खाते हैं वो स्टूल्स जो होते हैं वो बहुत दिनों तक ऐसे ही आंतों में पड़े रह जाते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगती है। और यही कॉन्स्टिपेशन हमारे पेट में कई सारी बीमारियां बना देती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बीमारी है जिसे हम कहते हैं पाइल्स, ये आगे चल के फिशर और फेस्टुला का भी रूप ले लेता है। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने जा रही हूँ इससे आपकी कब्ज भी पूरी तरह से दूर होगी और यहाँ तक कि पाइल्स में जो दिक्कतें होती हैं वो भी दूर होंगी। तो चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं यानी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं फिटकरी, इंग्लिश में इसे एलम के नाम से भी जानते हैं। ये फिटकरी जैसे कि आप पहले जानते होंगे, जो पहले के लोग हैं दादी नानी के समय में, उस टाइम पे जो सेविंग करते थे लोग, दाढ़ी वगैरह बनाते थे पुरुष लोग, वो लोग क्या करते थे जब दाढ़ी बनाते थे ये जो सादी फिटकरी आती है ना इसी को यूज़ करते, उससे घाव भर जाते थे, कभी पकते नहीं थे। तो ये जो हम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं ना इसको हमको डायरेक्ट फिटकरी को यूज़ नहीं करना है, इसका हमें भस्म बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं घर में भस्म को। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो बिल्कुल प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो आप इस तरह से फिटकरी ले आइए, उसे लोहे के बर्तन में, तवा हो या फिर कढ़ाई, उसमें आप इसको रख देंगे। तो जब आप इसे रखेंगे ना आँच को मीडियम पे करके, मीडियम टू हाई पे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से डिज़ोल्व होने लगता है, बिल्कुल गलने लगता है, ये लिक्विड के जैसा होने लगता है। तो ये क्या होता है, जब फिटकरी जो कच्ची होती है ना ये पक जाती है और जब अच्छे से जल जाएगी तो ये बिल्कुल एकदम लिक्विड हो जाएगी। जब इसको आप ऐसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्पून है जिस भी चीज़ से चला रहे हैं उस पर चिपकने लगता है। तो ये जब पूरी तरह से गल जाएगा तो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल प्रॉपरली जब ठंडा हो जाता है ना तो हार्ड शेप में हो जाता है। तो ये असली फिटकरी जो होती है जब ये ठंडा होता है तो बिल्कुल कड़क हो जाता है, आप उसको पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा ये जब पूरी तरह से अच्छे से गल जाएगा तो ये किस तरह से हार्ड हो जाता है और इसका बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं पकी हुई फिटकरी या फिटकरी का भस्म। तो खाने के लिए जैसे हम पेट के अंदर डाल रहे हैं, इसको मुंह में खाना है तो आपको भस्म का ही यूज़ करना चाहिए, कच्ची फिटकरी नहीं खानी चाहिए। कच्ची फिटकरी हार्ड होती है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर उससे आप गलाला वगैरह कभी किए होंगे तो देखते होंगे कि स्किन जो होती है ऊपर की निकल आती है। तो इस तरह से देखिए जो फिटकरी का भस्म बन गया है ना, इसको आप खाने में यूज़ करेंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा होती है पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंटों के लिए। साथ साथ ये जो भस्म होता है कई सारी बीमारियों के लिए भी यूज़ किया जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इस भस्म में जॉइंटिस दूर कर सकते हैं हम, और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम भस्म से दूर कर सकते हैं। ये फेस के लिए, स्किन के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो ये देखिए भस्म बन के तैयार हो गया, बस आप इसी तरह से भस्म बना लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए दवा हम कैसे तैयार करेंगे। तो ये जो दवा बन रही है ये बनेगी दही से। दही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये जो दही होता है ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, अभी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के हैं, उन्हें कोशिश यही करना चाहिए दही का कुछ भी फॉर्म में बनाएं, उसका छाछ बनाएं, लस्सी बनाएं, आप इस तरह से दही का सेवन ज़रूर करें।
जब आप दही का सेवन करेंगे ना तो आप देखेंगे ऑलरेडी ही आपका पेट ऐसे हाइड्रेट रहेगा और पेट से संबंधित बीमारियां आपको नहीं होंगी। तो क्या करना है, देखिए जो दही है, गाढ़ी दही है तो गाढ़ी दही आपको नहीं यूज़ करना है। इसमें एक मात्रा होती है इसको यूज़ करने का, तो इसकी मात्रा भी हम आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा में हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। तो ये जो ऊपर की मलाई है इसे उतार देते हैं। कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो दही की मलाई होती है ना उससे बनती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि दही की मलाई से हम कैसे पाइल्स के लिए इसमें बना सकते हैं दवा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दही है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ये दही को हम देखिए इसकी मात्रा होती है 100 ग्राम आपको लेना है दही। तो अगर आप मेज़र नहीं कर सकते तो आप एक कोई बाउल ले लीजिए, छोटा बाउल है, बड़ा बाउल, जितना भी लेंगे, क्योंकि दही ये जो रेमेडी है ना आप इसे दिन भर इसको आप दही को यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को खाने के बाद कोशिश करिए कि दिन भर आप इसी तरह से छाछ पीजिए या फिर लस्सी बना के पीजिए, यानी दही को आपको दिन भर ट्राई करना, पीते रहना, तो ये आपकी दवा बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। देखिए 100 ग्राम आप लेंगे दही, इसमें आप डालेंगे 200 ग्राम पानी। तो देखिए 1 कटोरी से मेज़र कर रहे हैं, अगर आप 1 कटोरी ले रहे हैं दही तो आप इसमें 2 कटोरी डाल देंगे पानी। तो ये आपका रेशियो बराबर हो जाएगा, 1:2 के रेशियो में आपको दही और पानी ऐड करना है। फिटकरी का जो भस्म है उसकी जो मात्रा है आपको लेनी है 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम का जो फिटकरी का भस्म आपके बना के रखा है उसको ले लेना है। बस आपकी ये दवा बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बहुत आसान सा है, बस आपको एक बार करना क्या है, भस्म बना के इकट्ठा आप इस तरह से पीस के पाउडर बना के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि फिटकरी के भस्म से और कैसी कैसी बीमारियाँ हम दूर कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 1 कटोरी दही लिए हैं, 2 कटोरी पानी मिला दिए हैं, ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया। आप छाछ भी बनाया करिए, अगर आप छाछ डायरेक्ट नहीं बना सकते तो दही को इस तरह पतली करके उसमें अजवाइन पाउडर, जीरा पाउडर डाल के दिन भर आप पिया करिए, यानी दिन में 3 से 4 बार तो ज़रूर पिया करिए अगर आप पाइल्स फिशर फिस्टुला के पेशेंट हैं। ये आपकी कब्ज को मिटा देता है, आपकी बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। तो ये देखिए ये फिटकरी का भस्म हमारा बन के तैयार हुआ है। मीडियम साइज़ का चम्मच है, उससे 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं। अब उसको हम इसमें दही जो हमने बनाया है मिक्सचर उसमें डाल देंगे। ये आपकी रेमेडी बन के तैयार होगी। आपको इसको लेना है सुबह सुबह, जब आप फ्रेश होके आते हैं, खाली पेट रहते हैं तो आप इसको ले लीजिए। और उसके बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ ही आप 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। फिर जब लंच करते हैं दोपहर में तो उसके बाद लंच के पहले 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। शाम के टाइम पे 4 से 5 बजे के करीब 1 गिलास छाछ ज़रूर पीजिए। इस तरह से दिन भर अगर आप छाछ पीते रहेंगे और इस रेमेडी को आपने सुबह सुबह लिया है, आप देखेंगे इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपकी पाइल्स की जो समस्या है, फिशर फिस्टुला है, इसमें जो कब्ज हो जाता है ना, वो कब्ज पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और नसों में जो सूजन हो जाती है, दर्द जलन होती है, उसको भी ये शांत करता है। और धीरे धीरे आप इस रेमेडी को जो भस्म बनाया है आपने, इसको कम से कम 1 हफ्ते ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 हफ्ते का आप ट्राई करते हैं, अगर आपको इसका बढ़िया रिजल्ट मिलने लगता है तो इसे कम से कम 15 दिन करिए। फिर आप देखेंगे कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो इस तरह से इस रेमेडी को ट्राई करिए। इसका जो रेशियो बताया गया है उसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बनाइएगा। और फिर हम आगे आपको बताने जा रहे हैं मस्से हैं। अगर पाइल्स के पेशेंट हैं तो अगर आपको मस्से हैं या फिर खुजली जलन होती है तो आप फिटकरी, जो कच्ची फिटकरी है ना, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट इसको पानी में घोलिए या फिर इसके कुछ टुकड़े आप तोड़ के इसका पाउडर बना लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए। हल्का सा गुनगुना पानी रखिएगा। उसके बाद उसको उस पर आप या तो सिजबात कर सकते हैं, यानी टब के अंदर डाल के आप सिजबात करिए। इसी में जो घाव होते हैं, जो मस्से होते हैं ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ के ख़त्म होने लगते हैं। और या फिर इस तरह से कॉटन में आप इस पानी को किसी भी ग्लास में या फिर किसी भी बाउल में इस तरह से 1 चम्मच इसका पाउडर डाल दीजिए फिटकरी का, और फिर उससे मस्सों को साफ़ करिए, घावों को साफ़ करिए। ये क्या होता है, नेचुरल ये क्लीनर है। स्किन के जो होता है, जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है और फिर घावों को भरने का काम करता है और मस्सों को सुखाने का काम करता है। तो आप इससे जो कच्ची फिटकरी है उससे आप एक्सटर्नल यानी बाहरी तरह से यूज़ करेंगे और इंटरनल आपको पीने के लिए भस्म को यूज़ करेंगे। बस ये 2 काम आप करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसको करेंगे तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और आप जब भी इनटेक करते हैं, जैसे कि हमने कहा है, उसको भस्म के फॉर्म में ही करिए, कच्ची फिटकरी नहीं करेंगे।
तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इस वीडियो से आपको इफ़ेक्ट मिलता है, आपको इस रेमेडी से फ़ायदा मिले, तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आप उनके साथ ये रेमेडी ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक जब आते हैं तो मोटिवेशन होता है। आगे हम आपको और कई सारी ऐसी रेमेडीज़ बताने वाले हैं और कई सारी रेसिपीज़ भी देंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। हमने पाइल्स का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें कई सारी रेसिपीज़ भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं। आप ये नहीं, कई सारी वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाइए। आप उसमें से कोई भी एक करिए जो आपके लिए सूटेबल है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वो आपको फ़ायदा मिले तो आप उसे कम से कम 15 दिन ज़रूर किया करिए। और अगर उससे आपको रिलीफ मिलने लगे तो आप इसे बढ़ा दीजिए, यानी 20 से 25 दिन कर लीजिए, और जिससे आपकी जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाए। खाने पीने का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।